बिहार में नीतीश सरकार ने हिंदू त्योहारों पर छुट्टी पर कैंची चला दी है। इसलिए आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि हिंदू त्योहारों को सुशासन में आखिर टोपी क्यों बार बार हिंदू त्योहार की छुट्टियों पर कैंची चलाई जाती है। इसके बाद बीजेपी ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया कि नीतीश बिहार में शरिया कानून लाना चाहते हैं, इसकी प्लानिंग तैयार की जा रही है। बीजेपी और हमलावर है। तस्वीरें देखिए, देश में आज रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हो चुका है। बहनें भाई के कलाई पर राखी बांध रही हैं। कई स्कूलों में आज छुट्टी थी, कई स्कूलों में कल की छुट्टी रहेगी, लेकिन बिहार में राखी की कोई छुट्टी नहीं है। रक्षाबंधन त्योहार पर स्कूल जाना है, शिक्षकों को भी और बच्चों को भी। और यह लेटर बिहार सरकार की ओर से जारी किया गया, जिसमें लिखा गया है कि अब नई लिस्ट जारी हुई है, जिसके मुताबिक ही छुट्टी दी जाएगी। इस लिस्ट में ऐसे कई त्योहार हैं जिन पर पहले तो छुट्टी मिलती थी, लेकिन अब उन पर कैंची चला दी गई। ये देखिए, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, इसको पहले यहां पर छुट्टी दी जाती थी, छुट्टी की संख्या, और अब इन तमाम इसमें से ज्यादातर को जीरो कर दिया गया। जरा फुल स्क्रीन ये लेटर दिखाइए और दिखाइए कि किस तरह से आदेश जारी किया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को गौर से देखिए। किन किन त्योहारों पर जो है वो कैंची चली है। रक्षाबंधन पहले थी, इस लिस्ट में देखिएगा, इस लिस्ट में देखिएगा, इसमें रक्षाबंधन, अलग अलग दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा, भाई दूज जैसे, भैया दूज जैसे जो है वो त्योहारों का जिक्र किया गया है। अब देखिए कि किन किन त्योहारों पर कैंची चली है। रक्षाबंधन में पहले छुट्टी थी, लेकिन अब नहीं रहेगी। जन्माष्टमी में पहले छुट्टी थी, लेकिन अब नहीं रहेगी। हरतालिका तीज 2 दिन की छुट्टी होती थी, लेकिन अब नहीं होगी। जीवित पुत्र का व्रत यानी कि ज्योतिया पर पहले छुट्टी थी, अब नहीं होगी। गुरु नानक जयंती पर पहले छुट्टी थी, अब नहीं होगी। दुर्गा पूजा में पहले 6 दिन की छुट्टी होती थी, अब सिर्फ जो है वो 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, ये कहा जा रहा है। दिवाली और छठ, सोचिए, छठ बिहार राज्य के लिए और बाकी राज्यों के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। खासकर बिहार में किस श्रद्धा और किस धूमधाम के साथ मनाई जाती है, उसमें भी कटौती की गई है। दिवाली और छठ पहले 9 दिन की छुट्टी, अब 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। हिंदू त्योहारों पर कैंची चलने के बाद बीजेपी नीतीश सरकार को घेरने पर लग गई है। बीजेपी सवाल पूछ रही है, क्या नीतीश सरकार शरिया कानून लाना चाहते हैं, इसलिए हिंदू त्योहारों की छुट्टियां घटाई जा रही हैं। सुनिए क्या कह रही है बीजेपी। छुट्टियां समाप्त कर दी गई, ऐसा कुछ क्या हो रहा बिहार में? ये बिहार सरकार वोट के खातिर पहले ही एक तरह से शरिया कानून मुसलमानों का लागू कई जिलों में, कई स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टियां होती, जबकि पूरे देश में रविवार को होती। अब 20 दिनों की छुट्टियों को घटा के 7 दिन कर दिया है। लेकिन क्या आप में हिम्मत है कि आप मुसलमानों के त्योहार को खत्म कर सकते हैं? आप मुसलमानों को खुश करने के लिए अब तो लग रहा है कि बिहार में हमारा शासन नहीं है जो सनातन को प्रोटेक्ट कर सके। अब तो लग रहा है कि देश में शरिया कानून का माहौल बिहार से ही शुरू, जिस दिन बंगाल का नकल अब नीतीश कुमार करना शुरू कर। तो सीधे शब्दों में कहे तो बीजेपी तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम बिहार सरकार का पक्ष भी आपके सामने रखेंगे, शिक्षा विभाग का पक्ष भी आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि बिहार सरकार की क्या दलील है। बीजेपी के आरोप तो हमने आपको दिखाए। बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से इसे लेकर सफाई जारी की गई है। क्या सफाई आई है, क्या जवाब आया है, वो आपको बताते हैं। बिहार सरकार कह रही है कि प्राथमिक स्कूलों में साल में कम से कम 200 दिन पढ़ाई होनी चाहिए। वहीं 6ठी से 8वीं तक की क्लास साल में 220 दिन चलने का नियम है। चुनाव, परीक्षा, कानून व्यवस्था की वजह से स्कूल बंद रहते हैं। इन सब को देखते हुए छुट्टियां घटाई गई हैं, लेकिन त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है और त्योहारी सीजन शुरू होने से ठीक पहले छुट्टियों को घटाना नीतीश सरकार के गले की फांस बन सकती है। आरजेडी और जेडीयू के नेता जो सरकार में हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं। अब तो आदेश निकाल दिया गया, 14 छुट्टियों को रद्द करने का काम किया है, जिसमें जन्माष्टमी है, तीज है, दुर्गा पूजा है और गुरु नानक जयंती भी है।
इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है बिहार के लिए। भाई छुट्टियां जो उनको मिलती हैं उसमें इस तरीके से उसमें कटौती करना, ये बदला लेने की भावना से किया जा रहा है क्या? तो चिराग पासवान जेडीयू की बात भी सुनाएंगे, आरजेडी की बात भी सुनाएंगे। अभी आपने चिराग पासवान को सुना और सम्राट चौधरी को सुना जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और जेडीयू क्या कह रही है, अब वो सुनते हैं। तो आपको सुनवाएंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन आपने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का पक्ष देखा, हमने वो बात आपके सामने रखी। उनकी दलील ये है कि बच्चों की पढ़ाई चुनाव और बाकी फैसलों की वजह से कम हो रही है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई पर असर ना हो इसलिए छुट्टियों को कम किया गया है। लेकिन जो गठबंधन की सरकार वहां पर है, आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस, इसमें आरजेडी जेडीयू का पक्ष भी सुन लेते हैं। विभाग ने जो फैसला लिया है, पत्र निर्गत किया है कि सभी विद्यालयों में छुट्टी में कटौती की जाएगी पठन पाठन के कार्य को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए, जिससे छात्रों को लाभ मिले और पठन पाठन का कार्य बाधित न हो। छुट्टियों में कटौती की गई है तो धर्म के आधार पर नहीं, चाहे चेहल्लुम हो, चाहे क्रिसमस डे हो या होली हो या छठ हो, इन तमाम छुट्टियों को कायम रखा गया है। सरकार के इस फैसले पर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। बिहार के शिक्षक भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। सुनिए शिक्षकों का क्या कहना है। बिहार देश में पहला ऐसा राज्य है जहां पे शिक्षक की बहाली में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है, जिसका पूरा देश स्वागत करता है। आज तीज, जितिया जैसे महापर्व जो महिलाएं निर्जला रहकर करती हैं, उस दिन भी छुट्टी को आपने कैंसिल कर दिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा हिंदू पर्व त्योहार के दौरान अवकाश में कटौती कर लेने का आदेश जारी किया है। इस आदेश की हम घोर निंदा करते हैं। हिंदुओं के महान आस्था का पर्व छठ, दीपावली और दुर्गा पूजा में छुट्टी में भारी कटौती की गई है। इससे बिहार के तमाम हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले शिक्षकों के अंदर आक्रोश व्याप्त है।